जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एंजाइम्स। हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, और ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट कहते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं या उसको स्पीड अप करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक बायो कैटालिस्ट है। इसके यूजेस क्या है? जाहिर बात है, इतना इंपॉर्टेंट बायो कैटालिस्ट है और बायोमोलिक्यूल है तो इसके यूजेस बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी जो है वो फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में हम फूड बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की फूड, जिस तरह हम यूज़ करते हैं वाइट ब्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है, बंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टार्च होता है ना ज़्यादा, जो हमारे पास ये वीट आती है या इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा फूड मटेरियल जो कि रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है, हम वीट लिख लेते हैं वैसे, ठीक है, या कोई और भी, जैसे हमारे पास स्टार्च होता है, ये वैसे बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से और अमाइलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये स्टार्च जो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे सिंपल शुगर्स में। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल शुगर में। ठीक है, अब सिंपल शुगर में करेंगे, उसको हम यूज करके दोबारा से बंस बनाते हैं जो कि ज्यादा मीठी भी ना हो, या अपने अकॉर्डिंग कुछ हम ब्राउन ब्रेड भी बनाते हैं, तो ये हम इसमें यूज करते हैं। हमारे पास ब्रेड और बंस की एग्जांपल है, ठीक है, हम डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये हम बनाते हैं एंजाइम्स की यूज में। तो फूड में जो है एंजाइम्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ब्रेविंग इंडस्ट्री है जिसमें हम अल्कोहल बनाते हैं, उसमें जो है एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम उसे एक डायग्राम से भी देख लेंगे। जी, ये हमारे पास जो आपको फिगर नजर आ रही है, ये ब्रीविंग में अल्कोहल की है। ठीक है, जो हम शराब जिसे कहते हैं आम लफ्जों में। ठीक है, अल्कोहल जो है वो कैसे बनती है, अल्कोहल का जो प्रोसेस है उसमें एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च वगैरह, वो और प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होके तो सिंपल जो मॉलिक्यूल्स बनाती है। ठीक है, प्रोटीन भी होती है इसके अंदर, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये यीस्ट की मौजूदगी में, यीस्ट जो होता है ये एक फंगस है। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो है इसकी ये करता क्या है, विदाउट ऑक्सीजन एक प्रोसेस होता है, विदाउट ऑक्सीजन एक रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो है स्टार्च वगैरह जो फूड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होती है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं विदाउट ऑक्सीजन। वैसे जो हमारे पास जो ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होती है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन होती है तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फिर हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास अल्कोहल बनती है। ठीक है, तो हम बनाएंगे क्या, अल्कोहल बनाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ब्रेविंग इंडस्ट्री में जो अल्कोहल है वो इस एंजाइम्स को यूज करते हुए बनाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास पेपर इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी देख लेते हैं। जी, ये हमें आपको नजर आ रहा है फिगर में, पेपर नजर आ रहा है। पेपर हम बहुत यूज करते हैं डेली लाइफ में राइटिंग के लिए। ठीक है, तो वो पेपर बनता कैसे है? ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है एंजाइम्स की। पेपर जो होता है, जब हम किसी भी प्लांट का उसकी जो कवरिंग होती है, छाल जिसे हम कहते हैं, वो लेते हैं तो उसको प्रेस करके उसको डाइजेस्ट करके बनाया जाता है। ठीक है ना, तो अगर प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट की कवरिंग ले लेते हैं हम, ठीक है, वो स्टार्च होता है। ठीक है ना, स्टार्च होता है। स्टार्च को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन किया जाता है बाय एंजाइम्स, यहाँ हम लिख लेते हैं एंजाइम्स यूज होंगे। ठीक है ना, एंजाइम्स के थ्रू जो है उसको इस तरह का बनाया जाता है कि इस फॉर्म में ही आ जाता है, ब्रेक डाउन करके उसको राइटिंग के काबिल बनाया जाता है। ठीक है ना, तो पेपर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, पेपर के प्लांट जो होते हैं वो स्टार्च फॉर्म में उसके हम लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेपर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये बायोलॉजिकल डिटर्जेंट होते हैं। ठीक है ना, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट इसलिए जो कि किसी भी लिविंग थिंग का दाग है या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिस तरह प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट्स का है। डिटर्जेंट क्या होते हैं, वो केमिकल्स जो कि हम वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो वॉशिंग केमिकल्स होते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं वॉशिंग। कोई भी, हाँ, हैंड वॉश के लिए हो सकते हैं, कपड़े क्लोथ वॉशिंग के लिए हो सकते हैं, और या फिर डिश वॉशिंग के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स जो हैं वो हम वो जो हैं वो भी एंजाइम्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये डायग्राम हम देख रहे हैं, ये सारे डिटर्जेंट्स हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ हम लिख भी लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सॉरी, इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेते हैं, किसी और कलर से लिख लेते हैं, डिटर्जेंट्स। ठीक हो गया, डिटर्जेंट्स आ गए हमारे पास। और ये बनते कैसे हैं, सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास अमाइलेज जो है ये भी हमारे पास स्टार्च ही होता है। ठीक है, अमाइलेज होता है, ये एंजाइम है। ठीक है, सॉरी, ये एंजाइम है हमारे पास। एंजाइम जो होगा
ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा उस प्रोडक्ट के, मीन सॉरी, जो हमारे पास होगा, कोई भी दाग है वो अगर प्रोटीन का है, ठीक है ना, प्रोटीन स्टेन है, तो उसको जाके ये खत्म कर देगा, ठीक है। तो अमाइलेज एंजाइम जो होता है डिश में, अगर कोई स्टार्च का दाग जो है रह गया है, ठीक है, तो डिश वॉशिंग में जो है ना, डिश वॉशिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटीन का हमारे पास कोई दाग है तो वो प्रोटीन स्टेन जो है उसको भी खत्म करने के लिए हमारे पास जो है वो अलग से डिटर्जेंट मौजूद होते हैं प्रोटीन स्टेन खत्म करने के लिए, ठीक है। वो एक अलग एंजाइम है, वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन स्टेन रिमूविंग के लिए हम लिख लेते हैं रिमूविंग, ठीक है। कपड़ों में अगर दाग लग जाए तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यूं आज हमने एंजाइम्स के यूजेस पढ़े हैं। एंजाइम्स तो बहुत सारे वास्ट यूजेस हैं, हमने उसमें से कुछ डिस्कस किए हैं, जिसमें बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास डिश वॉशिंग और क्लॉथ वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, दाग धब्बे दूर करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फूड इंडस्ट्री में तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ब्रेविंग इंडस्ट्री में, अल्कोहल में, और खासतौर पर सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये ब्रेड और स्टार्च, ब्रेड और बन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्च व्हीट से हमारे पास सिंपल शुगर जो बनती है उसमें हमने ये, हमारे पास जो पहले भी हमने एग्जांपल देखी थी, ब्रेड और बन्स बनते हैं, ठीक है। और ब्रेड और बन्स जो होते हैं वो डेली लोग मोस्टली ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो यूं आज हमने एंजाइम्स की यूजेस पढ़े जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी में ही एंजाइम्स नहीं पाए जाते बल्कि हम उनको बाहर भी अपनी इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, जिससे अपने लिए यूजेबल चीजें बना सकते हैं।